हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। एडई ग्रेड ए फेज 1 2024 एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और जो भी बच्चे पेपर दे करके आए हैं, जाहिर सी बात है पेपर देने के बाद मन में एक थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि सर मेरा पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा, मुझे फेज 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और उन सब बातों के लिए, आप उस भरोसे के लिए आप हमेशा ये चेक करते हो कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है इस साल की। तो ये वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, सेक्शन वाइज कितनी हो सकती है, ओवरऑल कितनी हो सकती है। दिन भर हमने काफ़ी बच्चों से बात की। पेपर के बाद हमारी टीम के कुछ मेंबर्स भी पेपर देने गए हुए थे और बाकी काफ़ी लोगों से बात करने के बाद हमें ये इस निष्कर्ष पे निकले हैं, कुछ डाटा हमारे पास आया है जिसके बेस पे हम ये आंकलन कर रहे हैं। डाटा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि इसके अराउंड कट ऑफ जो है वो रहने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो मेरे साथ गुरकीरत सर भी है, नरवीर सर भी है। क्वांट और रीजनिंग मैंने प्रॉपरली एनालाइज किया है खुद से, तो एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि यहाँ तक रहने के चांसेस है। और ओवरऑल भी आप इस अगर लिमिट में आपके नंबर हैं तो आप फेज 2 के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करिए। अगर उससे थोड़ा बहुत एक दो ऊपर भी हैं तब भी करिएगा यार, क्योंकि पता नहीं चलता है चीज़ें। एग्जिट पोल आपने देखे होंगे जनरल इलेक्शंस के, तो वहाँ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ भी जाहिर सी बात है एक संभावना रहती है, बट हमारी तरफ से बेस्ट जो भी डाटा हम इकट्ठा कर पाए और उसके बेस पे आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो शुरू मैं अपने टीम मेंबर्स के साथ ही करूँगा। मैं इनवाइट करूँगा नरवीर सर को। तो नरवीर सर, आज हमने देखा इंग्लिश का जो पेपर है, बहुत सारे बच्चों ने जिनसे भी बात हुई है उन्होंने यही बोला है कि पेपर सर मॉडरेट लेवल पे ही है। लेकिन बच्चे हर टाइप के होते हैं सर, कुछ लोगों का इंग्लिश में हाथ टाइट भी होता है शायद, और कुछ लोग बहुत अच्छा भी होते हैं। इंग्लिश आमतौर पे बच्चों की जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं ठीक ही होती है। तो आप क्या आंकलन निकालेंगे सर? क्योंकि अगर मैं लास्ट 2023 की बात करूं तो जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 25% थी। यहाँ पे परसेंटेज में ही दी होती है। अगर मैं 2017 की बात करूं तो सेक्शनल कट ऑफ वाज 37.5%। ठीक है, ईच सेक्शन की टोटल 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन में 25 मतलब 10 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी आपके ठीक होने चाहिए। और जो 23 की ओवरऑल कट ऑफ थी दैट वाज 87.25। तो सर आप क्या आंकलन निकालेंगे यहाँ से कि इंग्लिश में इस बार सेक्शनल कट ऑफ क्या जा सकती है, या पेपर का जो एनालिसिस है वो क्या कह रहा है सर? सर, अब की बार पेपर कहीं न कहीं पिछले साल से थोड़ा-सा ईज़ियर उस पे है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ईज़ी आ गया है, लेकिन अगर वो 19-21 वाली बात करें तो अब की बार 19 है। तो इंग्लिश का पेपर में यूजुअली बच्चों को इरडाई जैसे एग्ज़ाम में मतलब फ़ील होता है कि इंग्लिश है, उसमें मुश्किल थी, पिछले सालों में रही है। लेकिन इस साल जो पेपर आया, मोस्टली स्टूडेंट्स ने मतलब 28-30 से ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं, और अगर अटेम्प्ट इतने करता है बच्चा तो कहीं न कहीं इसका मतलब एक्यूरेसी का लेवल भी बढ़ता है। तो कहीं न कहीं सर मुझे एक्सपेक्टेड है कि 25 से नीचे तो नहीं जाने वाली कट ऑफ इसकी, सेक्शनल कट ऑफ अब की बार उससे ऊपर जा सकती है बेशक, नीचे नहीं जा सकती। तो पेपर वाज़ मॉडरेट एंड a little slightly easier if we compare it with the previous year questions. तो एज पर नरवीर सर, जो इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ है वो मिनिमम 25% तो आपकी रहेगी, यानी मिनिमम आपके 10 मार्क्स तो होने ही चाहिए। और ये हाई भी हो सकती है क्योंकि पिछले, अगर मैं लास्ट पेपर देखूं 2017 का, तो उस टाइम सर 37.5% थी। बट थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये भी आ जाता है कि अगर इंग्लिश सेक्शन थोड़ा अगर किसी बच्चे को ईजी लगा तो हो सकता है कि रीजनिंग में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ना बने हो, जीए किसी को मुश्किल लगाओ। और खास बात ये है कि सबकी जो सेक्शनल कट ऑफ है परसेंटेज में वो सेम नंबर होता है सर, तो मे बी ये इम्पैक्ट डाले थोड़ा। तो आपके अकॉर्डिंग 25% रहने के चांसेस है। ओके, थैंक यू सर। अब मैं बात करूंगा गुरकीरत सर से। तो गुरकीरत सर, अगर हम जीए की बात करें, जीए आमतौर पे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार बहुत वाइड रेंज है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स और यहाँ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिले, और रिपोर्ट के तो शायद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, रिपोर्ट और स्कीम से तो। और करंट अफेयर भी, मतलब जितने बच्चों से बात हुई मॉडरेट ही बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कट ऑफ पिछले वाला नंबर ही टच कर पाएगी, या आपके अकॉर्डिंग कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी जा सकती सर, सबसे पहले आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पेपर वही लेवल है जो पिछले साल का था। ऑब्वियसली जैसे ये कुछ बच्चों के बहुत वास्ट है, तो कई चीज़ें हिट कर जाते हैं, कई चीज़ें ऑन द स्पॉट हिट नहीं करती हैं। तो अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो
इरिडाई में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि यहाँ पे स्कीम्स और रिपोर्ट्स की वेटेज जनरली ही कम है, तो ऐसा नहीं है कि कोई सरप्राइजिंग फैक्टर था। हम लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे क्वेश्चंस कम आएंगे, और इंश्योरेंस के कुछ क्वेश्चंस हर साल 8-10 क्वेश्चन आते, तो इस बार भी अराउंड उसी रेंज में रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो जो अटेम्प्टेशन हमने बच्चों से बात किया, तो वहीं पे मतलब 25 टू 30 अटेम्प्ट हर बच्चे ने किए हैं। तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर है, और अगर 25-30 अटेम्प्ट जो पिछले साल भी अगर उतने अटेम्प्ट किए होंगे, तो सेक्शनल कट ऑफ इतनी ही होगी, 25% के अराउंड ही होगी। इससे कम जाने के चांस बहुत कम है, क्योंकि अगर हर बच्चा ही 25 अटेम्प्ट कर रहा है, जनरली जीए में एक्यूरेसी बच्चा तभी अटेम्प्ट करता है अगर उसको चीज़ें आती हैं, नहीं तो वो जनरली लीव करते हैं इन चीज़ों। तो ये एक चीज़ है, और हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ वही रहेगी जो पिछले साल। ठीक है। तो सर इस पे कोई थोड़ा और भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा आरबीआई का पेपर हुआ था, नाबार्ड का पेपर हुआ है, जुलाई में सेबी का पेपर हुआ है। तो ऐसा भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे लगातार टच में हैं, प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं और ये एग्ज़ाम भी दिया होगा। जी। तो ऐसा कुछ होता है कि हाँ, इसीलिए भी हो सकता है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों, या मतलब आपको लगता है ऐसा कुछ इम्पैक्ट होता होगा? तो देखिए, इम्पैक्ट तो नहीं मैं कह सकता, हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बच्चे वो होंगे जिनका वो एग्ज़ाम शायद इतना अच्छा नहीं किया होगा और ये यहाँ पे वो अच्छा करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड ऐसे बच्चे भी हैं जो शायद इरिडाई को ही टारगेट करके चल रहे थे। तो हमें उन बच्चों को भी देखना है, और उन बच्चों का भी अटेम्प्टेशन उतना ही है। तो ऐसा नहीं था कि पेपर में कुछ ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। कंपैरेटिव टू दोज़ एग्ज़ाम पेपर थोड़ा-सा आसान है, बट मुझे नहीं लग रहा कट ऑफ में इतना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा सर। चलिए, चलिए थैंक यू। तो गुरकीरत सर के अकॉर्डिंग जीए वाला सेक्शन भी जो है वो 25% ही रहेगा। अब अगर हम 3 लोग हैं टीम में अभी प्रेज़ेंट, और 2 लोगों का अगर एक तरफ फ़ेवर कर रहे हैं वोट, तो फिर तीसरे की चलती भी नहीं है इतनी। लेकिन मैं ऐसे इस लॉजिक पे ये डिसाइड नहीं करूँगा कि क्वांट और रीज़निंग की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ डिस्कस करूँगा। देखो, क्वांट और रीज़निंग के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई हो, कई नए टाइप का क्वेश्चन आया हो। पेपर वैसे के वैसे लेवल पे ही है जैसा 23 में आया था। क्वांट के अंदर वही स्पीड मैथ के क्वेश्चन हैं और वही डीआई के क्वेश्चन हैं। आमतौर पे माना ही जाता है कि ये कैसलेट डीआई पूछेगा, वही पूछा गया। अर्थमेटिक के उतने ही क्वेश्चन है, तो नॉर्मल अटेम्प्टेशन बच्चों की रही है 20 से 20 से 30 के बीच में। तो यहाँ भी जो क्वांट की भी सेक्शनल कट ऑफ है वो 25% ही रहने के चांसेस है। कम तो नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता कम जाएगी, थोड़ा ऊपर जा सकती है बट कम नहीं जाएगी। और रीजनिंग भी, जब अगर 3 सेक्शन इस पे डिपेंड कर रहे हैं तो फिर यहीं पे लाई करेगा आपका रीजनिंग भी। तो रीजनिंग तो हमें लगता है कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आपकी इसी के अराउंड रहेगी, 25 से 30 भी हो सकती है, बट 25 से नीचे जाने के चांसेस कम है। ठीक है। अब बात करें अगर ओवरऑल की, ठीक है, अब जितने भी आप पिछली वीडियोज के, हमारी जितनी भी आज वीडियोज गई है, इनिशियल रिएक्शन या हमने डिटेल्ड एनालिसिस सेशन लिया, तो उन सब में हमने देखा नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो आपने देखे होंगे। हमारे पास एक डिफरेंट डाटा है जो जिसको कंक्लूड करके हम यहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी बच्चों से बात करने के बाद, पेपर का लेवल देखने के बाद। तो नॉर्मली जो बच्चों की अटेम्प्टेशन है वो 100, 108, कोई 110 कह रहा था। तो मतलब इसके आसपास अटेम्प्टेशन है इतनी, 120, 125 ऐसे भी हैं काफ़ी सारे लोग। तो इन सब बातों को अगर कंक्लूड करूं और मैं पेपर के लेवल को कंपैरिजन करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, सेम चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ कोई ऐसा चेंज हो तब तो हम ये आइडिया भी ले सकते हैं कि हाँ, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। जब पेपर सेम लाइन पे होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं कि कट ऑफ थोड़ा बहुत ज़्यादा जंप मारने वाली है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, पेपर उसी लेवल पे है। तो अगर मैं यहाँ ओवरऑल की बात करूँ तो एज पर आवर टीम और जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, उनके बेस पे अगर देखें तो जो ओवरऑल कट ऑफ है आपको वो 90 ±3, यानी आपको इसी रेंज में कहीं भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया है। अगर पेपर सेम लाइन पे है तो मे भी हो सकता है कि 2-3 नंबर बढ़ जाए, और समहाउ अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है थोड़ा सा डिफिकल्ट आया हो, जैसे जीए में अगर किसी को दिक्कत आई है, हो सकता है किसी को रीजनिंग में दिक्कत आई हो, तो वो 2 से 3 नंबर कम भी हो सकती है। बट मुझे लगता है कि इतना तो रहने के चांसेस हैं ही, इस पे तो आपको देखने को मिलेगी ही, और ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमने जो रेंज रखी है दैट इज़ 90 ±3। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐसी भी कंक्लूड कर दूंगा, अगर आपको लगता है कि आपका 80+ बन रहा है, 82, 83, 84, 85, ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि कट ऑफ पक्का ही निकल जाएगी, बट आप फेज़ 2 के लिए ज़रूर मेहनत करिए, क्योंकि बहुत जल्दी रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि आपका
जो समय है वो खराब हो जाए। बट एज पर आवर टीम और एनालिसिस जो आपको कट ऑफ है दैट इज समवेयर बिटवीन 90 ±3, यहीं पे मतलब जितनी पहले थी उसी के अराउंड देखने को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस रेंज में होंगे, और हैं तो फिर डेफिनेटली बिना किसी देरी के आपको फेज 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि असली जो जंग है, जो असली कंपटीशन है अभी शुरू होने वाला है। ठीक है जी, चलो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। मैं उम्मीद करूंगा आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएंगे। जो लोग इस आंकड़े को नहीं छू पाए या 80s में भी नहीं आ पाए, उनको थोड़ी मेहनत की और ज़रूरत है। आप चीज़ों से सीखेंगे और फिर ओवरकम करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।